हेलो एवरीवन। अब हम लोग इसका जो फिफ्थ है स्टेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन की, उसको समझते हैं। इस स्टेज का नाम है पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव, लोक नीति दृष्टिकोण। और ये 1971 के बाद ये प्रचलन में आया और ये अभी भी यही चल रहा है लोक प्रशासन के अंदर। इसके पहले का था क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी हुआ मतलब जो लोक प्रशासन को जिस तरीके से शुरुआत किया गया, उसके बाद के जो थिंकर्स थे उन्होंने उस पर आपत्ति जताई। जैसे कि शुरुआत में बल किस बात पे था? पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी पे। लोक प्रशासन और जो राजनीति है अलग अलग है ना, और उसके जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उस पे ज़्यादा बल था, प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा बल था। लेकिन बाद में उसको एक तरीके से कम करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस और उसका इंटरडिसिप्लिनरी जो उसका एक पर्सपेक्टिव है उस पर ज़्यादा बल दिया गया, जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो नए नए एक तरह से क्रॉप्स आप कह सकते हो उनका उदय हुआ। तो लोक प्रशासन का विस्तार हुआ जो फोर्थ स्टेज थी उससे, जैसे कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोलॉजिकल अप्रोच वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आता है स्टेज 5। अब जो क्या है, ये जो पूरा का पूरा जो पांचों स्टेजेस हैं, इसकी पहली स्टेज से दूसरी और दूसरी से तीसरी एक लैडर की तरह है। तभी तो आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस रूप में है ना। तो विकसित होते होते वो यहाँ तक पहुंचा है। अब पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, एक बेसिक चीज़ को पहले हमें समझने की ज़रूरत है। लोक प्रशासन जो होता है, मतलब प्रशासनिक जो अधिकारी है, उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है जो पॉलिटिशियन होता है या जो मंत्री जी हैं उनको सलाह देने का काम होता है किसी भी मुद्दे के ऊपर, राइट। उसके बाद उनकी सलाह मानी गई, है ना। जैसे कोई भी किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी नीति का निर्माण करना है, जैसे एक बहुत फेमस है बेटी बचाओ, मेरी फेवरेट भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब या तो ये उनकी खुद की सोच थी मंत्री जी की जिन्होंने ये स्कीम को निकाला, और या फिर उनको सलाह दी गई, ठीक है ना। आइडिया आया कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका भी ये नाम मंत्री जी ने नहीं सोचा होगा, हो सकता है सोचा हो, लेकिन सलाह किसने दी होगी? प्रशासनिक अधिकारी ने। और फिर इस स्कीम को लागू करना, उसको पहले तो पूरा ड्राफ्ट बनाना, पास करवाना, ठीक है ना। पूरा ड्राफ्ट बना, उसके बाद उसके पूरे जो टेक्निकल जो टर्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो उसमें ऐड किए गए, ठीक है। उसके बाद खैर वो संसद से पास हो गया पूरा का पूरा, भाई ये स्कीम है, हम इसको इस तरह से लागू कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक तरह से मोहर लग गई, ठीक है। अब हो गया, वो सरकार ने उस चीज को लागू कर दिया। मतलब बजट वगैरह में भी डाला जाता है ना सारा कि भाई इसके लिए इतना बजट का हम प्रावधान कर रहे हैं। अब वो लागू हो गई, इंप्लीमेंट कर दी। इंप्लीमेंट करने के बाद फिर वापस प्रशासन का काम आता है इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट हो गई, इंप्लीमेंट होने के बाद फिर फीडबैक आता है, भाई ये कमी है, फिर उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े सुधार, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ये मैंने एक स्कीम की बात करी है, एक नीति की बात करी है। तो यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है, हाँ अब हम इस पे आते हैं। पब्लिक पॉलिसी, लोक प्रशासन का जो मेन काम है वो यही है, देश को आगे बढ़ाना किस तरीके से नई नीतियों का निर्माण करना। क्योंकि देखिए आज के समय पे, और स्पेशली इस समय पे कोविड के समय पे, किस तरीके से पहले तो लोगों को घर में बैठाया जाए। आप ये देखिए, ये तो हमारे बिल्कुल हमने देखा है अभी 1.5 साल के अंदर क्या क्या हुआ है। बिल्कुल नोवल, पहले ही सबसे मेन चीज हुई क्या, नोवल डिजीज है जिसके बारे में हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना, ना सोचा, ना कभी ऐसा सोचा कि हम कभी घर में इस तरह से कैद हो जाएंगे। उसके बाद लोगों को जागरूक करना और फिर लोगों को घर में बैठाना। कुछ लोग तो अपने आप बैठ गए घर के अंदर, आप सबने न्यूज़ में देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों को डरा के, धमका के, अवेयर करके, यहाँ तक कि लठिया के घर में बैठाया गया है ना। जो बच्चे बिल्कुल निकल जाते थे, बिल्कुल वो नहीं करा, मतलब एक केयरलेसनेस, उनको फिर घर में बैठाया गया। अब घर में बैठ गया, मजदूर तबका भी घर में बैठा हुआ है, खाने की कैसे व्यवस्था होगी? फिर सरकार लेकर आई, भाई लोगों को खाना पहुंचाओ। तो चावल और अनाज और नमक, है ना, ये जो है जनता को दी गई, और अब तक भी ये चल रहा है, ठीक है ना। पैसे डाले गए लोगों के खाते के अंदर, जिससे कि जो मजदूर तबका है या जो फिर मतलब जो एक तरह से लेबरर, जो पूरा क्लास है वो, और किसानों के पास क्या नाम है, सब्सिडी पहुंचाई गई, जिससे कि मतलब काम नहीं मिल पा रहा है मजदूरों को, तो एटलीस्ट उन लोगों को एक खाना मिल जाए, खाना तो वो लोग खाएं ना। ये सब क्या है? ये नीतियां हैं। यहाँ पे ही लोक प्रशासन का पूरा काम शुरू होता है, करेक्ट। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ पे काम क्या है? पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस,
नीति बनी उसका पूरा का पूरा विश्लेषण करना, ठीक है ना। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो 1971 से जो ये पूरा एक क्षेत्र स्टार्ट हुआ है। पब्लिक पॉलिसी को पॉलिसी साइंस की तरह ट्रीट करना, है ना। मतलब एक ऐसी नीति का निर्माण करना, जैसे हमने सोचा, जैसे ये बनाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको ऐसे कि वो एक पूरे भारत देश के अंदर एक उससे लागू हो जाए। जैसे मिड डे मील स्कीम है वो पूरे देश में लागू है, सही है। कुछ चेंजेस करके स्टेट्स अपने हिसाब से उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन साइंस का क्या मतलब, साइंस हम ये समझते हैं ना 2+2=4, इंडिया में भी किसी और देश के अंदर भी सेम टू सेम ये इसी तरीके से है कि इस तरीके से नीतियों का निर्माण किया जाए कि वो देश के सारे हिस्सों में एक जैसे उस लागू हो सके विद माइनर चेंजेस, राइट। और पॉलिसी निर्माण करना, नीतियों का निर्माण करना, ठीक है। इसी के संबंध में जो रॉबर्ट टी गोलेम्बियस्की हैं, उन्होंने 2 बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो स्टेज है ना पब्लिक पॉलिसी की इस समय पे जो चल रही है, उसमें 2 थीम्स हैं, मतलब 2 चीज़ों के ऊपर एक मूलतः 2 चीज़ों पे बल दिया गया है। सबसे पहली बात ये है कि जो 4th स्टेज में तो हो चुका है ना, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, वापस से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इंटरपेनिट्रेट करते हैं आपस में, सभी लेवल्स पे या कुछ लेवल्स पे। इंटरपेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है, मतलब ये लोग मिलके काम करते हैं, राजनेता उसके साथ में प्रशासनिक अधिकारी लगा हुआ है। जैसे मैंने बताया, सोचा उन्होंने, सलाह उन्होंने दी, उसके बाद उन्होंने बोला भाई अब इसको पूरा टेक्निकली आप इसको बना के लेकर आइए। टेक्निकली वो पूरा का पूरा बनाया गया, संसद में पास करवाया मंत्री जी ने, ठीक है ना। बजट समझिए, बजट क्या मंत्री जी बनाते हैं बैठ के, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, उनका पूरा मार्गदर्शन होता है, सोच होती है, लीडरशिप की सोच होती है कि हमें ये करना है, ठीक है। पूरा एक मंत्रालय है, वो पूरा का पूरा उसको फिर निर्माण करता है बजट का, टेक्निकल वर्ड्स सारे के सारे जो पूरा काम है वो उसके अंदर डालता है, नए सजेशंस देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो पास कैसे होगा, संसद में वो पास किया करवाया जाता है बजट, ठीक है। और बजट के बाद उसके बाद पूरा का पूरा वो लागू किया जाता है देश के अंदर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, इंटरपेनिट्रेशन हो रहा है ना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि अब ये काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है ये अलग करेगा और पॉलिटिकल जो व्यक्ति है वो अलग काम करेगा, ऐसा नहीं होता है, मिलके काम किया जाता है। सेम ये पूरा का पूरा इस तरीके से चलता है सिस्टम, ठीक है। और दूसरी चीज़ इन्होंने जो बोला रॉबर्ट टी गोलेम्बियस्की ने, दूसरी जो मुद्दा है वो है द प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको समझने की जरूरत है। प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो प्रशासन है वो एक जैसा है, प्रिंसिपल्स जैसे उन्होंने बताए थे कि एरा ऑफ जो एरा ऑफ चैलेंज था उसके अंदर चैलेंज किए गए प्रिंसिपल्स। तो उन्होंने बोला कि भैया ये जो फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं या ग्योले कुर्विक ने जो 10 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इसी को आप पूरे के पूरे प्रशासन के अंदर हर एक देश में इस तरह से कैसे लागू कर सकते हो, राइट। तो जैसे समझिए फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, रेलवे मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या हर एक के अंदर एक ही टाइप की चीज़ों से और एक ही तरीके से काम होता है? नहीं, क्योंकि पारिस्थितिकी अकॉर्डिंग टू रिग्स अलग हो गई। अलग कैसे हो गई? फाइनेंस के अंदर अलग तरीके से काम किया जाएगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर एग्रीकल्चर को फोकस में रख के काम किया जाएगा, ठीक है ना। फॉरेन मिनिस्ट्री है तो वहाँ पे फॉरेन, जिस देश के अंदर हमारा राजनेता, जिस देश के अंदर हमारा जो एम्बेसडर है वो नियुक्त है, वो वहाँ की चीज़ों को समझेगा और अपने देश के हिसाब से वहाँ पे जो पॉलिसी है उसको लागू करेगा। तो सब जगह पे काम तो होंगे, हायरार्की हर जगह पे होगी, पद सोपान हर एक जगह पे होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हिसाब से होगा। सेक्रेटरी सब जगह पे होगा लेकिन सबका काम अलग अलग होगा। समझ में आई ना बात? तो ये है प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर। जैसे कंप्यूटर में नहीं होता प्रोग्राम, हर एक उसके अलग अलग होते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग अलग होती है, सेम यहाँ पे ये चीज़ है कि हर एक जो प्रशासन है, प्रशासन एक जैसा ही है, लेकिन वो निर्भर करता है कि वो प्रशासन किस जगह पे काम कर रहा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, साथ में ऑर्गेनाइजेशन, साथ में उसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते कि हर जगह एक ही जैसी चीज़ें होंगी। तो इस स्टेज में फिर ये हुआ कि विद द अडॉप्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव या पब्लिक पॉलिसी अप्रोच, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। देखिए शुरुआत ऐसी हुई थी 1887 से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, लेकिन होते 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 एक डिसिप्लिन का निर्माण हुआ और वो डिसिप्लिन अब एक इंटरडिसिप्लिनर बन गया, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इसी तरीके से होते हैं। कोई एक ऐसा नहीं होता है कि आप
हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ उसका इतिहास के साथ में आप उसके उस समय की अर्थव्यवस्था भी देखते हो, सिक्के कैसे जारी, किस तरह से जारी किए गए थे, कैसे सिक्के थे, है ना, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर देखी जाती हैं। तो ये स्टेज जो है ये चल रही है अभी भी, इसी तरीके से प्रशासन के अंदर काम होता है। और पब्लिक पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसका, प्रशासन का। आई होप आपको ये जो पूरा स्टेज था ये समझ में आया होगा। कोई भी किसी की कोई क्वेरी हो, किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं मेरे को, मैं उसको आंसर करूँगी। पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।